हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 4.3 है उसका क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब उसका रूट निकालना। तो रूट कैसे निकालेंगे, इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे। रूट निकालने के लिए कौन सा मेथड का यूज कर रहे थे? डिस्क्रिमिनांट मेथड। तो सारा रूट इसके पहले वाले क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे, और ये इस क्लास में हम लोग डिस्क्रिमिनांट मेथड का सॉरी डिस्क्रिमिनांट मेथड का यूज करके हम लोग रूट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनांट मेथड में क्या होता था, जैसे कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रहता था, तो इसका रूट हम कैसे लिखते थे? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। जहाँ डी किसको बोलते थे? जो रूट के अंडर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू क्या होता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी ग्रेटर देन 0 होता था तो रियल रूट आता था, डी इक्वल टू 0 होता था तो रियल रूट रियल आता था, और दोनों रूट इक्वल होता था, रियल इक्वल रूट आता था। अब डी लेस देन 0 आता था तो उस कंडीशन में रियल रूट नॉट एग्जिस्ट। नोट एग्जिस्ट, तीन कंडीशन पढ़े थे। अब इसी चीज का हम यूज करके इस क्लास का सारा क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। पहले हमको क्या निकालना? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, मतलब पहले रूट का नेचर हमको पता करना। नेचर कैसे पता करेंगे? तीन कंडीशन नेचर पता करने के लिए होता था। इफ द रियल रूट, अगर रियल रूट आएगा, नेचर से हमको पता चल जाएगा कि रूट रियल है, तभी हम उसको उसको रूट का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका पहला का पहला क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन दिया हुआ, पहला क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको सबसे पहले पता करना है कि इसका नेचर ऑफ रूट का जो नेचर है वो कैसा है। तो रूट का नेचर निकालने के लिए डी इक्वल टू हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता था? जो एक्स का कोफिशिएंट रहता था। तो यहाँ पे देखो, सब प्लस में लेते थे तो यहाँ पे बी स्क्वायर लिखते थे, तो यहाँ पे माइनस में है तो इसलिए बी की जगह पे -3 का स्क्वायर माइनस 4। ए का ए होता था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। और सी जो होता था 5 होता था, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है। अब इसका निकालो तो 9 माइनस, हाँ, ये कितना आ जाएगा? चार, चार दूनी आठ, आठ पचे 40, 9 माइनस 40, तो ये कितना आ जाएगा? 9 माइनस 40 31। अब ये 31 आ गया तो डी का वैल्यू क्या आ गया? निगेटिव में आ गया। जैसे ही निगेटिव में आएगा तो डी वैल्यू है लेस देन 0। कहने का मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, तो इस कंडीशन में रियल रूट नॉट एग्जिस्ट। तो जैसे ही हमको पता चल गया नेचर ऑफ रूट क्या है, रियल नहीं है, तो रियल नहीं है तो हम लोग इसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले तो नेचर ऑफ रूट निकालेंगे। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हम सबसे पहले डी निकालेंगे। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ बी के जगह पे देखो तो कितना है? 4 रूट 3। 4 रूट का सबको साइन के साथ लेंगे, प्लस है तब तो साइन लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस रहेगा तो साइन का साथ हम वैल्यू लेंगे। तो माइनस बी के जगह पे आ गया -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4। ए के जगह पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और सी के जगह पे 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो 16 और ये 48, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48 माइनस ये क्या आ जाएगा? 4 चक 16, ये भी कितना आ जाएगा? 48। तो दूसरा जो क्वेश्चन का रूट का नेचर कैसा होगा? रियल होगा। होगा कि नहीं? क्योंकि डी इक्वल टू 0, कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब ए कंडीशन दूसरा कंडीशन अप्लाई होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रियल इक्वल रूट एग्जिस्ट। तो इसमें रियल इक्वल रूट एग्जिस्ट मतलब दोनों रूट इक्वल होगा। जब दोनों रूट इक्वल होगा तो इसमें रियल एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हमको इसका रूट भी निकालना है कि रूट कितना आएगा। यहाँ से तो पता चल गया कि सिर्फ रूट रियल होगा। तो रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक्स इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू तो देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट जीरो आ गया, तो प्लस माइनस रूट 0/2a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो माइनस बी के जगह पे कितना था, माइनस था, ये माइनस ये फॉर्मूला का है, और बी के जगह पे एक्चुअल में था -4√3/2। ए के जगह पे कितना था, 3x² था, मतलब ये ए के जगह पे 3। तो 2 × 3 ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4√3/2 × 3। तो ये कितना आ जाएगा, नीचे से कट जाएगा, मतलब 2/√3 आएगा। √3 से नीचे कितना है, 3 है, तो √3 से अगर 3 काटेंगे तो √3 बार में कटेगा, तो 2/√3। अब इसमें क्या होता है, इक्वल रूट एग्जिस्ट करता है, मतलब एक वैल्यू अगर आ गया -b/2a, तो दूसरा भी वैल्यू कितना होता था, -b/2a, और जब -b/2a निकाले हैं तो वो कितना आ रहा है, 2/√3। तो हमको क्वेश्चन इसका हमको डायरेक्ट याद रखना है कि जब इक्वल रूट होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट दोनों इक्वल होगा, और रूट कितना होगा, -b/2a। तो इससे हमको पता चल गया कि इस इक्वेशन का मतलब जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो इक्वेशन दिया है उसका रूट रियल है और दोनों इक्वल है, जो है 2/√3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हो, इसमें भी सबसे पहले हम लोग नेचर ऑफ रूट पता करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे, नेचर ऑफ रूट अगर रियल रहेगा तो इसमें भी हम लोग डी पहले डी निकालते हैं, तो डी इक्वल टू कितना हो जाता है, b² माइनस 4ac। अब डी को बी के जगह पे कितना है, हमेशा साइन के साथ लेंगे, तो यहाँ पे -6 है, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 2, बी के जगह सी के जगह पे 3, तो ये कितना आ जाएगा, 6×6 = 36 माइनस 6×6 = 24। ये आ जाएगा, ये डी इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो डी ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है, डी ग्रेटर देन 0 है, लेस देन तो है नहीं, निगेटिव में नहीं है, तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तो हमको रूट निकालना है, तो रूट x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a। अब इसको b के जगह पे कितना है, -6 लिखेंगे, प्लस माइनस b² माइनस 4ac का कितना आया है, वैल्यू 12, b² माइनस 4ac d ही है ना, तो d का वैल्यू 12 आया, तो यहाँ हम डायरेक्ट 12 लिख देंगे, बाई 2 × a का वैल्यू 2। तो 6 प्लस माइनस √12/4। अब ये तो दोनों रूट निकल गया, अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो अलग अलग रूट देगा, एक में प्लस साइन के साथ ले लेंगे और दूसरे में माइनस साइन के साथ, 6 माइनस √12/4। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 6 प्लस √12 को क्या हम लिख सकते हैं, x इक्वल टू 6 प्लस इसको लिख सकते हैं 4 × 3/4, इसको 6 माइनस √4 × 3/4। अब इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 2√3, क्योंकि रूट के अंदर 4 है तो 4 से 2 बाहर निकल जाएगा, बाई 4, और इसको 6 माइनस 2√3/4। ये भी आंसर हो सकता है, या फिर इससे दोनों में दो दो कॉमन ले लें, इसमें अगर दो कॉमन लेंगे भी तो कितना बचेगा, 3 प्लस √3/4, और इसमें कॉमन लेंगे दो तो बचेगा 3 माइनस √3/4। 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में 2 2 जा 4, तो एक रूट आ जाएगा 3 प्लस √3/2, और एक आ जाएगा 3 माइनस √3/2। तो देखो, तो इस कंडीशन में जब डी ग्रेटर देन 0 था तो इस कंडीशन में दो रूट आया, दोनों रूट रियल आया, लेकिन इसका जो वैल्यू आया, दो अलग अलग रूट आया, एक प्लस के साथ आया, दूसरा माइनस के साथ। इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका पहले नेचर निकाल लेंगे, अगर नेचर निकालने के लिए बोलेगा तो नहीं, तो डिस्क्रिमिनांट मेथड का यूज करके उसका हम लोग रूट का वैल्यू निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें के दिया हुआ है, तो कह रहा है कि के का वैल्यू निकालना है, और इस तरह से ये इक्वेशन दिया हुआ है कि इसका दोनों रूट जो है इक्वल है। तो पहला नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, कितना है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0।
अब हमको कह ही रहा है कि रूट इक्वल है, तो रूट इक्वल है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब वेन रूट आर इक्वल, तो x इक्वल टू रूट कैसे निकलता है, -b/2a से, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b है k/2 × 2, मतलब -k/4। अब देखो तो रूट आर इक्वल, इससे तो वैल्यू नहीं निकल रहा है, इससे तो x का वैल्यू निकल गया। जब रूट इक्वल होगा तो हम क्या जानते हैं, b² - 4ac इक्वल टू 0। रूट इक्वल होता है तो यही कंडीशन होता है ना, d इक्वल टू 0। तो b के जगह पे कितना है, k² - 4, a के जगह पे 2 और c के जगह पे 3 इक्वल टू 0। अब k² इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 के मतलब ये आ जाएगा, k इक्वल टू कितना आ जाएगा, √24। अब k इक्वल टू, अब देखो जो भी स्क्वायर है तो स्क्वायर का जब भी रूट लेते हैं तो इसको प्लस माइनस, मतलब कि अगर k² बराबर 24 था तो बताए थे कि k इक्वल टू 2 है, तो k² इक्वल टू 4 आएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेगा, +2 भी लेंगे k का वैल्यू तो 4 ही आएगा, -2 भी लेंगे तो k² का वैल्यू 4 ही आएगा, मतलब कि इधर दोनों साइन के साथ आएगा। तो k का वैल्यू कितना आ गया, इसको अब सोल्व कर दे तो ये 4, नहीं सॉरी 2√6 आ जाएगा। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 6 से 4 × 6। अब 4 को बाहर निकाल लेंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा 2√k = ±2√6। यही आंसर हो जाएगा, k का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है, k x-2 + 6 इक्वल टू 0। अब इसमें भी k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लिखेंगे कि kx² - 2kx + 6 इक्वल टू 0। रूट इक्वल है, रूट आर इक्वल, मतलब दोनों क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दोनों में रूट इक्वल है, तो रूट इक्वल है कहने का मतलब d इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b² - 4ac इक्वल टू 0। अब b² की जगह कितना, b की जगह कितना है, 2k है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2k का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे k है और c की जगह पे कितना है, 6 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 4k² - इक्वल टू, ये 4 × k × 6 हो जाएगा। 4ac को इधर इक्वल के इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो अब k से k, एक के से एक के कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू 6 बचेगा। अब इस कंडीशन में देखो तो k² इक्वल टू नहीं बच रहा था, तो इसमें k का सिर्फ 6 हो जाएगा, और इसमें k² इक्वल टू 24 आ रहा था, इसलिए इसका वैल्यू प्लस में भी हो सकता है, +√24 या फिर -√24 हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन था। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मतलब एक आम का बागान लगाना है। क्या कह रहा है कि एक ऐसा मैंगो ग्रोव का डिजाइन करना पॉसिबल है जिसका लेंथ, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, मतलब जिसका लेंथ जो है चौड़ाई से ब्रीथ से ट्वाइस है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। कह रहा कि ऐसा मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है जिसका जो लेंथ है वो ब्रीथ का 2 गुना है, और एरिया उस रेक्टेंगुलर ग्रुप का 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कैसे हम पता लगाएंगे कि बनाना पॉसिबल है या नहीं। तो बनाना पॉसिबल है कहने का मतलब जो वैल्यू आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल रूट आना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले तो इसको हम मान लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ, सॉरी, इसमें हम बताए थे, ये चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि किससे कंपेयर जिससे करेगा उसी को हम एक्स मानेंगे। तो इसमें तो एक ही वेरिएबल एक्स मानना है, तो किससे कंपेयर कर रहा है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्राफ है व्हिच लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, किससे कंपेयर कर रहा है, लेंथ है जो ब्रेथ का 2 गुना है, तो कंपेयर ब्रेथ से कर रहा है, इसलिए हम क्या मानेंगे, ब्रेथ को एक्स मानेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल टू एक्स मान लेंगे, तो लेंथ कितना आ जाएगा, देखो ब्रेथ को एक्स माने, हम हमेशा इस चीज को बोलते हैं कि जिससे कंपेयर किया जाएगा उसी को वेरिएबल मानेंगे। किसी को भी मान सकते, लेंथ या ब्रेथ में से किसी को भी मान सकते, लेकिन जिससे कंपेयर किया जाएगा अगर उसको मानेंगे, अगला जो वैल्यू आएगा उसको निकालने में हमको बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो लेंथ क्या कर रहा था,
ब्रेथ का दुगना था, ब्रेथ एक्स है तो लेंथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ का दुगना मतलब 2 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कहने का मतलब एक्स, तो लेंथ कितना हो गया 2x। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। तो इस कंडीशन में एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें लेंथ कितना है 2x है और ब्रेथ है एक्स स्क्वायर, सॉरी लेंथ है 2x और ब्रेथ है x इक्वल टू 800। अब ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। देखो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। अब इस तरह से देख रहे हैं कि x वाला टर्म गायब है तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑफ कोर्स होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगा जब उस केस में जो वेरिएबल रहेगा वो उसका मैक्सिमम पावर, तो यहाँ वेरिएबल एक्स है और एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है इस इक्वेशन में 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2। तो जैसे ही डिग्री 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ऐसे लग रहा है कि ऐसे होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम देखो तो इसको हम लिख नहीं सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स लगा करके लिख सकते हैं क्योंकि एक्स वाला टर्म गायब था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस 800 इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या इस तरह का मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है, तो बनाना पॉसिबल कब होगा जब इसका रूट इक्वल हो, रूट रियल होगा, मतलब कहने का मतलब डी या तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए या इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अब इससे इस इक्वेशन से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 0 माइनस 4, ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू देखो तो यहाँ पे माइनस 800 है, तो डी इक्वल टू कितना आ गया है, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया तो 4 दूनी 8 मतलब 6400 आ गया, प्लस में आया। जैसे ही ये प्लस में आया इसका कहने का मतलब क्या है, डी ग्रेटर देन 0 है, मतलब रूट इस इक्वेशन का रियल होगा। रूट रियल होगा तो बनाना मतलब कि मैंगो ग्रोव इस जो कंडीशन दिया हुआ है कि लेंथ दुगना होना चाहिए और ब्रेथ का दुगना होना चाहिए और एरिया 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, पॉसिबल टू मेक मैंगो ग्रोव, मतलब इस तरह का मैंगो ग्रोव डिजाइन करना पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इसका रूट रियल आएगा। अब हम देखो इसमें एक्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, रूट कहने का मतलब एक्स का वैल्यू रियल आएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को रूट डी भी लिख सकते हैं क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या मानते हैं डी बाई 2a। अब माइनस बी के जगह पे कितना था 0 प्लस माइनस रूट डी, डी कितना आया है 6400 तो डी के जगह पे 6400 लिख देंगे 2 और ए का वैल्यू भी था 2 तो ये 0 ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस, अभी इसको 6400 रूट में है इसको बाहर निकालेंगे तो 80 आ जाएगा, 80/2 इंटू 2 मतलब 80 प्लस माइनस 80/4, तो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस 20। अब आ गया प्लस माइनस 20, एक्स का दो वैल्यू आया, एक 20 आया और एक माइनस 20 आया, मतलब एक 20 आया और दूसरा माइनस 20। तो ये दोनों क्या हुआ, हम हमेशा बता रहे हैं क्वेश्चन में कि ये दोनों जो हुआ रूट हुआ, इस इक्वेशन का रूट हुआ, ये नहीं कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो वैल्यू हुआ। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि लेंथ एंड ब्रीथ निकालना है, तो ब्रीथ इक्वल टू हम एक्स माने थे तो हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 20 और दूसरा आ जाएगा ब्रीथ जो लेंथ आ जाएगा 2 इंटू एक्स। और जो मतलब कोई भी रेक्टेंगल का ब्रेथ हमेशा -20 इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, कौन सा वैल्यू को पॉजिटिव में कंसीडर, जो पॉजिटिव में वैल्यू रहता है तो पॉजिटिव में वैल्यू 20 है इसलिए 20 को कंसीडर करेंगे। लेंथ 2x बराबर 2 इंटू 20 बराबर 40। तो इस तरह से देख लिए कि कैसे बनता है, अगर रूट रियल रहेगा तो जो क्वेश्चन में दिया गया स्टेटमेंट रहेगा वो स्टेटमेंट सही होगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग सही क्वेश्चन में जो कह रहा है वो पॉसिबल है। और उसके बाद अगर पॉसिबल है तो उसका रूट निकाल देंगे, रूट कहने का मतलब डायमेंशन निकाल देंगे, तो रेक्टेंगुलर ग्रोव का डायमेंशन ब्रेथ 20 है और लेंथ 40। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करा इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इसमें भी उसी तरह का एक सिचुएशन दिया हुआ है कि इफ सो अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, मतलब परसेंटेज डिटरमाइन करना दिया क्या है
द सम ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। करा कि दो फ्रेंड का एज का सम है वो 20 ईयर है, मतलब प्रेजेंट एज का सम है। तो लेट हम मान लेंगे क्या, वन फ्रेंड प्रेजेंट एज एक्स मानेंगे, दोनों का सम 20 है, मतलब दोनों को जोड़ करके 20 आना चाहिए। तो अगर एक का एक्स है तो दूसरे का कितना आ जाएगा, अदर फ्रेंड परसेंटेज कितना आ जाएगा, 20 माइनस एक्स। तभी ना दोनों को जोड़ने पे 20 आ रहा है, तो अगर एक एक्स है तो दूसरा होगा 20 माइनस एक्स। आप कह रहा 4 ईयर से एगो, 4 ईयर से एगो कितना आ जाएगा, 4 ईयर से एगो मतलब 4 साल पहले। तो 4 साल पहले दोनों का एज कितना होगा, दोनों में से 4 4 साल घटा देंगे तो वन फ्रेंड एज कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 4, और अदर फ्रेंड एज जो आ जाएगा, जो अदर फ्रेंड का जितना एज है अभी का एज में से 4 साल पहले का एज क्या होगा, तो अभी का जो एज है उसमें से 4 हम घटा देंगे तो 4 साल का पहले का एज आएगा। 20 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 16 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों का 4 ईयर्स पहले जो एज था उनका प्रोडक्ट कितना था, 48। 4 ईयर पहले के एज का प्रोडक्ट 48 है। तो फ्रॉम क्वेश्चन प्रोडक्ट कितना, अब प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, एक का 4 ईयर पहले कितना एज था, x-4, दूसरा का 16 माइनस एक्स, सिक्स इक्वल टू 48 लिखेंगे। अब इसको हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो ये पहले गुना मल्टीप्लाई कर लो, तो 16 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा टर्म को, तो 16x माइनस 64, और फिर माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 और 4 एक्स, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48। सबको एक्स इधर कोई निगेटिव में है तो इसको इसको इधर इक्वेशन के इधर ना ला करके हमें पूरा वैल्यू को इक्वेशन के उस तरफ लेके चले जाएंगे। तो सारा को इक्वेशन के उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, 0 इक्वल टू 48। और ये 20x प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस 20x, ये प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 60। हम 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अब अरेंज कर देंगे एक क्रम में, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और 64 और 48, ये कितना आ जाएगा, ये 12, ये 112 आ गया। अब इसको हम देखो इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। इंटरचेंज जब करते हैं तो उसमें साइन चेंज नहीं होता, मतलब अब ये वाला टर्म को इधर लिखते हैं, 0 को उधर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब इसमें भी पूछ रहा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब इसका रूट रियल आएगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आया है, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ था, इसका रूट रियल आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी निकालेंगे सबसे पहले, तो बी का वैल्यू कितना है, माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कुछ नहीं है तो मतलब एक 1 है, और सी का वैल्यू 112। ये कितना आ जाएगा, 400 माइनस, ये करेंगे 112 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 448। अब ये क्या आ गया, -48। तो डी का वैल्यू जैसे ही लेस देन जीरो जीरो आया तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब रियल रूट नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो सिचुएशन, आंसर क्या हो जाएगा, नो नो सिचुएशन पॉसिबल, मतलब सिचुएशन नॉट पॉसिबल। जब सिचुएशन नॉट पॉसिबल है तो इस कंडीशन में हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे ही नहीं। सिचुएशन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो इस कंडीशन में रूट रियल आया ही नहीं, जिसमें रूट रियल नहीं आ रहा था उसका हम सॉल्यूशन निकाल ही नहीं रहे थे। इसमें बस पूछ रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो वैल्यू ज्ञात करना, तो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है तो इसका वैल्यू ज्ञात करने का कोई मतलब ही नहीं है, और ना ही वैल्यू ज्ञात होगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर पार्क है। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पार्क इक्वल टू 80 मीटर, और एरिया रेक्टेंगुलर पार्क का कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर। अब इसमें भी कह रहा है कि क्या इस तरह का, मतलब कि कोई ऐसा पार्क हो सकता है जिसका पेरीमीटर 80 आए और एरिया
400 मीटर आया, तो इस अगर पॉसिबल है तो इसका लेंथ और ब्रीथ निकालना है। तो हम मान लेंगे क्या कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू एक्स मानेंगे। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 होता है लेकिन वेरिएबल जो होता है एक ही रहता है। तो 2 इंटू और पेरीमीटर कितना दिया है, जब हम एक मान लेंगे तो दूसरा वैल्यू अपने आप निकल आएगा। पेरीमीटर 80 दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू 80 दिया हुआ है, तो यहाँ से ब्रीथ निकल जाएगा 40। लेंथ कितना है, एक्स माने हैं, प्लस बी इक्वल टू 40। तो यहाँ से ब्रीथ बी इक्वल टू 40 माइनस एक्स, मतलब बी कहने का मतलब ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 माइनस एक्स। तो अब लेंथ मालूम है और ब्रीथ मालूम है, ये लेंथ हो गया और ये ब्रीथ हो गया। तो अब इससे एरिया निकल जाएगा, एरिया कितना दिया हुआ 400, एरिया जो दिया हुआ 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आर्क इक्वल टू दिया हुआ क्वेश्चन में 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना माने थे एक्स, ब्रीथ में कितना निकल के आया था 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इधर एक्स स्क्वायर माइनस में है तो हम उल्टा करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर को अपोजिट साइड में लेके चलेंगे जाएंगे। जब इधर का वैल्यू अपोजिट साइड में लेके चले जाएंगे तो इधर जीरो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर जाके पॉजिटिव हो गया, माइनस 40x प्लस 400। अब इसको इंटरचेंज करके लिख देंगे, जब इंटरचेंज करके लिखेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन जैसे है वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अगर इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड लेके जाएंगे तब साइन चेंज होगा, लेकिन इक्वल के एक साइड वाला को दूसरे साइड रख रहे हैं और दूसरे साइड वाला को पहले साइड रख रहे हैं, तो कोई साइन में चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस भी करेंगे तो दोनों तरफ चेंजेस हो जाएगा, जब दोनों तरफ चेंजेस हो जाएगा तो बात वही रहेगा। फिर कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ साइन को तो सेम सिचुएशन आ जाएगी। अब ये तो आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इससे हमको पता करना है कि क्या इस तरह का रेक्टेंगुलर पार्ट बनाना पॉसिबल है या नहीं। तो पॉसिबल है या नहीं उसके लिए हमको डी इक्वल टू निकालना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है, -40 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 400। अभी कितना आ जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600 आ जाएगा, और ये भी ये ये कितना आ जाएगा 1600 माइनस 1600। अब ये वैल्यू आ गया जीरो, तो डी इक्वल टू जीरो आ गया। जैसे ही डी इक्वल टू जीरो आता है तो उसमें भी रियल रूट एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि दोनों रूट इक्वल आता है, और इक्वल का लिए रूट इक्वल के लिए कैसे हम निकालते हैं, x इक्वल टू कितना आ जाएगा इस इक्वेशन का -b/2 है, बस इतना ही आता है, क्योंकि -b प्लस रूट वाले जीरो कर देंगे तो बस इतना ही बचेगा। अब -b के जगह पे कितना है -40/2, ए की जगह पे x मतलब 40/2 क्या आ जाएगा 20। तो इस इक्वेशन का अगर रूट पूछेगा तो रूट कितना होगा, x इक्वल टू 20, दोनों सेम आएगा और दूसरा रूट भी 20 आएगा। ये क्या हो गया, इस इक्वेशन का रूट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है डायमेंशन, डायमेंशन कहने का मतलब लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ हम कितना माने थे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट हम माने थे x। एक्स, तो एक्स का वैल्यू दोनों में से, दोनों तो सेम ही है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर एक प्लस आता है एक माइनस आता है तो उसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं। और ब्रीथ कितना माने थे, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आया था, वो इसे देख लेंगे कितना आया था 40 माइनस एक्स आया था, 40 माइनस एक्स। देखो यहाँ पे 40 माइनस एक्स, अब 40 माइनस एक्स मतलब 40 माइनस 20 इक्वल टू 20, मतलब लेंथ भी 20 है ब्रीथ भी 20। ऐसा नहीं है कि ये रूट यहाँ पे दोनों रूट रूट जो है वही वैल्यू आ गया है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा वैल्यू नहीं आएगा कि जो रूट है वही दोनों वैल्यू लेंथ और ब्रीथ हो जाएगा। लेंथ और ब्रीथ एक्स का जो वैल्यू निकलता है रूट निकलता है, और हमको निकालना रहता है लेंथ और ब्रीथ। तो लेंथ और ब्रीथ को जो हम क्वेश्चन में स्टार्टिंग में सपोज किए हैं
मतलब जो माने लेंथ कितना है और ब्रीथ कितना है, उसी के अकॉर्डिंग लेंथ और ब्रीथ निकालेंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लेंथ भी इस केस में आ गया 20 और ब्रीथ भी इस केस में 20 आ गया, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों इक्वल है और दोनों इक्वल रूट के है। तो ऐसा इस क्वेश्चन में पॉसिबल हुआ। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि ये चीज पॉसिबल हो, मतलब लेंथ अगर 20 आता तो रूट ब्रीथ 10 30 कुछ भी आ सकता था। इस तरह से ये एक्सरसाइज 4.2 समाप्त होता है। और ये यहाँ पे एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज भी बस इतना ही पढ़ना था, 3 ही टॉपिक पढ़ना था, तो इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा।